जब तक मोदी जिंदा है मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। देखिए, इतिहास गवाह है कि पुरानी गलतियों से सबक न सीखने वाला अपना करंट और फ्यूचर दोनों ही दांव पर लगा देता है। और भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान बहुत सारी ऐसी गलतियां हुई थी जिन्हें इग्नोर करना बहुत भारी पड़ा था और उसका नतीजा भारत को पार्टीशन के रूप में चुकाना पड़ा था। लेकिन आजाद भारत ने उन गलतियों से सबक सीखा और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा के जरिए ऐसे देश की नींव रखी गई जिसने तय किया कि धर्म राजनीति के आड़े नहीं आएगा। इसी का रिजल्ट था कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं रखा गया। देखिए, तारीख थी 27 अगस्त 1947। भारत आजाद हो चुका था और संविधान सभा की बैठक चल रही थी। उस दिन सरदार पटेल ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा कि सेंट्रल और प्रोविंशियल असेंबलीज के सभी इलेक्शंस ज्वाइंट मेथड से होंगे। सरदार पटेल के इसी प्रपोजल ने तय किया कि भारत में चुनाव के लिए कोई सेपरेट इलेक्शन सिस्टम नहीं होगा, यानी कि भारत में मुस्लिमों के लिए कोई अलग कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि निर्वाचन क्षेत्र नहीं होगा, जिसका प्रोविजन अंग्रेज करके चले गए थे। इसी दिन संविधान सभा में एक और प्रपोजल पास हुआ कि अनुसूचित जातियों के अलावा अल्पसंख्यकों के लिए रिजर्वेशन के सिस्टम को खत्म कर दिया जाए। 27 अगस्त 1947 को पास हुए इसी प्रस्ताव ने यह तय किया था कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन इस प्रस्ताव तक पहुंचना और फिर उसे पास करवाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट के जरिए अंग्रेजों ने मुस्लिमों के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूंसी की व्यवस्था कर दी थी। फिर 1916 में लखनऊ समझौते के तहत कांग्रेस भी राजी हो गई थी कि चुनाव में मुस्लिमों के लिए 1/3 सीटें आरक्षित रहेंगी। फिर 1935 में चार्टर एक्ट के तहत भी चुनाव में मुस्लिम आरक्षण को बरकरार रखा गया था। लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद कांग्रेस के नेताओं को यह समझ में आ गई कि धर्म के आधार पर आरक्षण कितना घातक हो सकता है। आखिर भारत का विभाजन भी तो धर्म के आधार पर ही हुआ था। तब कहीं जाकर कांग्रेस नेताओं ने इतिहास से सबक सीखा। अगर वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय की किताब भारतीय संविधान अनकही कहानी की माने तो संविधान सभा ने माइनॉरिटीज और फंडामेंटल राइट्स के लिए एक एडवाइजरी कमेटी बनाई और सरदार पटेल को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद इस एडवाइजरी कमेटी में 2 नए मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव तजम्मुल हुसैन और बेगम एजाज रसूल को अपॉइंट किया गया। यूं तो तजम्मुल हुसैन मुस्लिम लीग के नेता रह चुके थे, लेकिन बंटवारे के बाद उन्होंने पाकिस्तान न जाकर भारत में ही रहना पसंद किया। ऐसे में जब एडवाइजरी कमेटी की पहली मीटिंग हुई तो उसमें तजम्मुल हुसैन समेत कई दूसरे सदस्यों ने नोटिस दिया कि माइनॉरिटीज के रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जाए। हालांकि तब तक ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक हो चुकी थी और उसमें माइनॉरिटीज के रिजर्वेशन को खत्म करने की कोई बात नहीं हुई थी। उस समय ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष रहे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने की बात से इनकार कर दिया। ऐसे में सरदार पटेल ने दखल दिया और बोले कि सलाहकार समिति पर कोई भी बंधन नहीं है, वह इस मामले पर फिर से विचार कर सकती है। इस बारे में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों में आम राय होनी चाहिए। लेकिन तब पाकिस्तान का प्रस्ताव ठुकराकर भारत में ही रहने वाले तमाम बड़े बड़े मुस्लिम नेता भी मुस्लिम आरक्षण की वकालत करने लगे, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद और मौलाना हफीजुर रहमान जैसे बड़े नाम भी शामिल थे। लेकिन तब तजम्मुल हुसैन ने मौलाना अबुल कलाम आजाद को कहा कि पास्ट को भूल जाएं और सेक्युलर राज्य बनाने में मदद करें। जब तजम्मुल हुसैन ने मुस्लिम आरक्षण को आउटराइट रिजेक्ट कर दिया तो बेगम एजाज रसूल ने भी कहा कि पाकिस्तान बन गया है, भारत में जो मुसलमान हैं उनके हक में अच्छा यही होगा कि वे अलग थलग न रहें, बल्कि भारत की मेन स्ट्रीम में रहने का विचार बनाएं और रिजर्वेशन की मांग को छोड़ देना बेहतर होगा। कुछ इस तरह के बहस में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि ही 2 हिस्सों में बंट गए। 2 बड़े नेता चाहते थे कि मुस्लिम आरक्षण बनी रहे तो 2 मुस्लिम नेता चाहते थे कि मुस्लिम आरक्षण खत्म हो जाए। ऐसे में सरदार पटेल ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि अब भी 2 मत में हैं, इसीलिए कॉमन एग्रीमेंट के लिए हमें थोड़ा समय देना चाहिए और उसका इंतजार करना चाहिए। इस बीच एडवाइजरी कमेटी ने 24 फरवरी 1948 को एक सब कमेटी बनाई, जिसका काम पूर्वी पंजाब और पश्चिमी बंगाल की अल्पसंख्यक समस्याओं पर रिपोर्ट देना था। इस सब कमेटी में सरदार पटेल के अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के मुंशी और BR अंबेडकर भी शामिल थे। इस कमेटी ने डिसीजन लिया कि अनुसूचित जातियों के अलावा अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण के प्रोविजन को खत्म कर दिया जाए। इस प्रस्ताव के समर्थन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमने यह विचार किया है कि अनुसूचित जातियों के लिए तो आरक्षण की व्यवस्था रहने दिया जाए और बाकी सबके लिए खत्म कर दिया जाए। लेकिन यह विचार एडवाइजरी कमेटी की सब कमेटी का था, बट अंतिम फैसला तो एडवाइजरी कमेटी को ही करना था। सो 11 मई 1949 को एडवाइजरी कमेटी के सामने फिर से मुस्लिम रिजर्वेशन का मुद्दा उठ गया। लेकिन उस दिन तजम्मुल हुसैन मौजूद नहीं थे, वो विदेश में थे। सो बेगम एजाज रसूल को ही बात रखनी थी और उन्होंने कहा कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाना चाहिए। तब सरदार पटेल ने कहा कि मुझे खुशी है कि मुस्लिम समुदाय ने कंबाइंड कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कॉमन एग्रीमेंट प्रकट की है। जब बातें खत्म हो गई तो उसी दिन यानी कि 11 मई 1949 को ही HC मुखर्जी ने प्रस्ताव रखा कि अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। इस पर वोटिंग भी हुई और 3 के मुकाबले 58 मतों से प्रस्ताव पारित हो गया कि भारत के संविधान में मुस्लिम आरक्षण का प्रावधान नहीं होगा। 26 मई 1949 को इस प्रस्ताव को भारत की संविधान सभा ने भी स्वीकार कर लिया। फिर 26 जनवरी 1950 को देश का जो संविधान लागू हुआ उसमें माइनॉरिटीज को हर तरह के आरक्षण से बाहर रखा गया। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जो आज मुस्लिमों को रिजर्वेशन दे रहे हैं। हाल ही में कोलकाता हाईकोर्ट ने OBC के तहत राज्य में 2010 के बाद जितने भी लोगों को प्रमाण पत्र जारी किए हैं उन्हें रद्द कर दिया। लोकसभा चुनाव के बीच आए इस जजमेंट ने राज्य ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी उबाल ला दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि OBC के तहत ममता बनर्जी सहित कांग्रेस और कई अपोजिशन पार्टियों ने मुसलमानों को इस कैटेगरी में रिजर्वेशन दिया था। अब एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर देश के कितने राज्यों में मुस्लिम समाज को आरक्षण दिया गया है, किस राज्य में कितने प्रतिशत मुस्लिम आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सो चलिए हम थोड़ा इसे भी देख लेते हैं। एक्चुअली 1, 2 या 3 नहीं बल्कि देश के 9 राज्यों में मुस्लिम रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। करेंट में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक जहां कोर्ट का स्टे है, बंगाल में लेकिन अब रद्द कर दिया गया है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में यह व्यवस्था है। केरल में एजुकेशन में 8% और नौकरियों में 10% सीटें मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षित हैं। वहीं तमिलनाडु में मुसलमानों को 3.5% रिजर्वेशन दिया जाता है। कर्नाटक में मुस्लिमों के लिए 4% रिजर्वेशन दिया गया था जिसे बीजेपी सरकार ने खत्म कर दिया था। फिर जब कांग्रेस ने राज्य में सत्ता संभाली तो दोबारा मुस्लिम आरक्षण को लागू करने की कोशिश की जिस पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया। तेलंगाना में मुस्लिमों को OBC कैटेगरी में 4% रिजर्वेशन है। आंध्र प्रदेश में OBC आरक्षण में मुस्लिम रिजर्वेशन का कोटा 7% से 10% तक है। यूपी की बात की जाए तो यहाँ 28 मुस्लिम जातियों को OBC रिजर्वेशन मिल रहा है। इसके अलावा बिहार, राजस्थान समेत कई राज्यों में जाति के आधार पर मुस्लिमों को OBC आरक्षण में शामिल किया गया है। धर्म पर आधारित आरक्षण पहली बार 1936 में केरल में लागू किया गया था जो उस समय त्रावणकोर कोची राज्य था। साल 1952 में इसे 45% के साथ कम्युनल रिजर्वेशन से बदल दिया गया। 35% आरक्षण OBC को आवंटित किया गया था जिसमें मुस्लिम भी शामिल थे। साल 1956 में केरल के पुनर्गठन के बाद लेफ्ट की सरकार ने आरक्षण का परसेंटेज बढ़ाकर 50% कर दिया था जिसमें OBC के लिए आरक्षण 40% शामिल था। सरकार ने OBC के भीतर एक सब कोटा बना दिया जिसमें मुसलमानों की हिस्सेदारी 10% थी, जबकि भारत के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है। खुद संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अब आपको क्या लगता है, धर्म के आधार पर दिया जाने वाला रिजर्वेशन सही है या गलत? क्या इन लीडर्स को पुरानी गलती से कुछ सीखना चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि मेरा मानना है कि पॉलिटिक्स जरूर करें ये लीडर्स, बट किसी भी पार्टी के ऊपर हमारा संविधान है, हमारा देश है, इसे भी ध्यान में रखें। ऐसा ना हो कि पॉलिटिक्स के चक्कर में देश बंट जाए। इस पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में बताएं।